अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि एमसीक्यूज जो इसमें मौजूद हैं वो हम करने जा रहे हैं जी। ये मतलब इसमें यानी कि मैंने कोशिश की है कि हर एमसीक्यू जो है ना वो आप लोगों को सॉल्व करके जो है ना वो दिया जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ जो है ना ऐसे तुक्का लगाते हैं लेकिन बस ये आंसर इसका हो सकता है। नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना करें। तो ये है जी -2 माइनस ए प्लस ए स्केयर। कहते हैं इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर क्या है इसके। पहले तो आप इसको जरा सीधा करके लिख लें, ए स्केयर माइनस ए माइनस 2। अब आपको पता है फैक्टर जब हम बनाते हैं तो कांस्टेंट के फैक्टर बनाते हैं, -2 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 1 जा 2, तो दरमियान में क्या है -1 है, तो -2 प्लस 1 ये -1 भी हमें देगा। तो अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, ए स्केयर -2a प्लस ए -2, मतलब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब दो दो के पेयर बनाए, फर्स्ट टू में और फिर लास्ट टू में कॉमन निकालें। फर्स्ट टू में कॉमन निकाला ये तो ये हो गया a -2, और इससे कॉमन निकालें जो अगले दो नंबर है a-2, तो 1 कॉमन, मतलब जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब a-2 कॉमन है जी, a-2 इंटू a+1, तो ये यानी कि इसके फैक्टर हैं ए स्केयर माइनस ए माइनस 2 के। तो अब आप देखिए ऑप्शन में कौन से यानी कि इसमें बनते हैं जी, a-2 और a+1, यानी कि लास्ट जो डी फैक्टर है, यानी कि ये जो हमारा फैक्टर है ये इसका आंसर बनता है जी, ए डी फैक्टर जो है a+1 a-2, a+1 a-2, यानी कि आप इसको कह सकते हैं जी कि ये आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखेंगे, यानी कि इसी तरह आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करके तो उसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन जो है छूट गया, तो एक्स स्क्वायर यानी कि क्वेश्चन ये है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। अब इसके भी फैक्टर बनाएंगे, लेकिन ये फार्मूले के तहत, यानी कि हम इसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1/4 का, जो कि 1/2 1/2 होगा। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर बनेंगे जी। मैं इससे जांच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेकिन ये अपनी जगह से हिल जाए कहीं। हाँ, हो गया जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, दरम्यान में आएगा जी -2 फार्मूले के मुताबिक ना, एक्स और 1/2। ठीक है, 2ab, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए तो ये यही -x रह जाता है ऊपर, मतलब ये एक फार्मूला बन रहा है x माइनस, चूंकि दरम्यान में माइनस है इसलिए 2ab टर्म के साथ माइनस है, दरम्यान में माइनस आएगी, 2 होल स्क्वायर इस तरह का। अब इस तरह के ऊपर कोई है, अच्छा इस फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन दो सेपरेट फैक्टर के तौर पे, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ x -1/2 टू टाइम्स, दो दफा आप इस चीज को लिख सकते हैं, x-1/2 x-1/2। तो इसका मतलब है जी, इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, ये भी डी हो गया जी, मतलब ये x-1/2 x-1/2। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी, एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स प्लस एम x4 प्लस m4 माइनस एक्स माइनस एम। तो पहले हम इसको जरा लिख लेते हैं अरेंज करके, एक्स माइनस एम, एक्स प्लस एम, एक्स माइनस एम, फिर एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र, इसको लिख लिया। अब लास्ट जो है एम x4 प्लस m4। अच्छा, एक्स प्लस एम एक्स माइनस एम, मतलब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में जिक्र किया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो कि किसके इक्वल है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि आइडेंटिटी है ये।
तो हम इसके तहत यानी कि एक्स प्लस एम और एक्स माइनस एम, एक्स प्लस एम और एक्स माइनस एम को इसे ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स स्क्र माइनस एम स्क्र, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया। बाकी उसी तरह लिखें जी एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स फोर प्लस एम फोर। अब यही सेम फार्मूला अब इन दोनों पे अप्लाई करें, एक्स स्क्र माइनस एम स्क्र और एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र को, मतलब यही एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है दरमियान में। तो हम फिर इस पे फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है जी एक्स स्क्र होल स्क्र मतलब एक्स फोर, एम स्क्र होल स्क्र मतलब ये एम फोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले को यूज कर रहे हैं। अब फिर हम इसको तीसरी बार यूज करेंगे, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये दो टर्म है, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, इनकी स्केयरिंग कर लेते हैं। इनकी स्केयरिंग क्या हो जाएगी, एक्स फोर मतलब एट और माइनस ये भी एट, एक्स एट माइनस एम एट। ठीक है, यानी कि ये आपके पास ऑप्शन आ गया एक्स एट माइनस एम एट। तो देखिए जी कौन सा बनता है, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी थर्ड का जो है वो ये ऑप्शन सी जो है वो एक्स एट माइनस एम एट फॉर्म। क्लियर जी। तो देखा यानी कि हमने इस पे फार्मूला दो दफा फार्मूला बल्कि तीन दफा ये फार्मूला यूज किया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी ए प्लस बी, पहले इन दोनों पे फिर इन दोनों पे और फिर इन दोनों पे। ए फोर प्लस सिक्सटी फोर बी फोर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स ए फोर सिक्सटी फोर बी फोर। अब इसमें हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट और लास्ट को हम लिख सकते हैं स्क्वायर में, ए फोर को लिख दिया ए स्क्वायर होल स्क्वायर और 64 को लिख दिया जी एट बी स्क्वायर होल स्क्वायर, एट मतलब 64, एट एट और 64 हो जाती है। अब दरमियान में टू ए बी टर्म होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो हम इसमें डाल देते हैं जी टू ए स्क्वायर और इधर से ये बी टर्म है एट बी स्क्वायर, मतलब ये क्या बनता है एट टाइम टू 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब चूंकि ये यहाँ ऊपर मौजूद नहीं है, हमने खुद इसको इंसर्ट किया है, तो अब यही चीज हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब यानी कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं जी ए स्क्वायर प्लस एट बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया जी फोर ए बी होल स्क्वायर, यानी 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फोर ए बी होल स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला which we used in previous slides, so a minus b and a plus b। ठीक है, तो ये a है और ये b है आपका, तो इसको यूज करते हुए हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एट बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी और फिर ए स्क्वायर प्लस एट बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर ए बी। ठीक हो गया जी। तो अब देखिए ए स्क्र प्लस एट बी स्क्र, ए स्क्र प्लस एट, तो फर्क क्या है, माइनस फोर ए बी और प्लस फोर ए बी। तो अब ऑप्शन आप देख सकते हैं जी कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको मैच करते हैं। तो ए स्क्र माइनस फोर ए बी और एट बी स्क्र, ए स्क्र प्लस फोर ए बी प्लस एट बी स्क्र, मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये एग्जैक्टली यही है जो हमने आंसर इसका फाइंड किया है जी। ठीक है, बाकी जो है ना वो आप इसमें माइनस एट बी स्क्र आ गया जो कि गलत है, ये स्क्र फार्मूला तो नहीं है ये। ठीक है जी, ओके। सो नाउ नेक्स्ट फाइव। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, टू ए प्लस थ्री बी प्लस सेवन प्लस एक्स, टू ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव। अच्छा, x कॉमन है दोनों पॉइंट की जगह, यहाँ से भी x कॉमन है और इधर भी x कॉमन है ना? बिल्कुल है जी, x कॉमन निकाल लिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो बाकी जो कुछ है उसको अंदर लिखें, टू ए प्लस थ्री बी प्लस सेवन और इधर ये भी प्लस
2a प्लस 3b प्लस 5। ठीक, अब हम इसको यानी कि x 2a प्लस ए लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। 2a प्लस 2a कितने हो गए जी? 4a। 3b प्लस 3b कितने हो गए जी? 6b। 7 प्लस 5 12। 12 देखिए 4 6 12 ऑल आर इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब उनके अंदर फैक्टर 2 मौजूद होता है। इवन नंबर में तो 2 हम इससे कॉमन निकाल लेते हैं इन हिसाब से। तो 2 2s आर 4, 2a हो गया। 2 3s आर 6 एंड 6 2s आर 12। तो सबसे 2 कॉमन निकाल लिया, ये बार लिख दिया हमने। तो 2x ब्रैकेट में है जी 2a प्लस 3b प्लस 6। So now look for the options. देखें जी, फर्स्ट 2x 2a प्लस 3b प्लस 6, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, बाकी जो है ना वो कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ देखिए कि ये फर्स्ट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है जी, बिल्कुल एक्चुअली यही चीज है जो फर्स्ट है। जबकि इसमें जो है ना वो 4x है, बाकी तो वो भी वही है, लेकिन उसमें 4x है, 4 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है इसमें। ओके जी, चलो नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट में आएगा जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि HCF हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? HCF -12x² y²। ये फैक्टर इसके बनाए अगर, तो 12 के फैक्टर बनते हैं जी 2 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 टाइम 3 12, और ये x² और y²। फिर से दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो 6x मोनोमियल टर्म्स है ये सारी की सारी। 6xy³ तो 6 के हम फैक्टर बना सकते हैं जी 2 टाइम 3, सही है ना? 2 3 ज़ा 6 x और y³। फिर है जी 24x² y²। 24x² y²। तो 24 के फैक्टर यानी कि 2 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। ठीक, और इधर हो गया जी x² और y²। x² एंड y²। तो एच सी एफ का मैंने क्या आप लोगों को जब एक्सरसाइज भी हमने की थी तो क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर्स लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म। ठीक है, कॉमन फैक्टर हो लेकिन लोएस्ट टर्म हो। तो अब आप देखेंगे कॉमन फैक्टर, तो ये कॉमन फैक्टर है 2, इन तीनों में कॉमन है ना जी? 3 भी कॉमन है, मतलब एक तो 2 और 3 ये कॉमन फैक्टर हो गए। अब इनमें भी x² x और x² मतलब x है कॉमन, लेकिन लोएस्ट हमने देखना है। तो लोएस्ट क्या है? x, जिसकी कम पावर है। और इनमें भी देखेंगे कि y² y³ मतलब लोएस्ट y² है, चाहे ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लें या इसको सिलेक्ट कर लें। तो हो गया जी 2 टाइम 3 6x y², 6x y²। ये इसका जो है वो कॉमन फैक्टर है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, मतलब ऑप्शन जो है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है जी। 6x y² मतलब ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, 6x y²। ओके जी, चलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12x² y², 6xy³, 24x² y²। मेरा ख्याल वही क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस नहीं है इसमें। तो अब इसमें कह रहे जी एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि आपने कंसीडर एवरी फैक्टर एंड हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर।
एवरी फैक्टर कंसीडर करना है। तो आप पिछली स्लाइड में अगर देखें तो एक टू ये भी है, एक टू ये भी है, एक टू ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये टू और थ्री तो ये तो कॉमन है। इनको तो आप लिख लें कि कॉमन फैक्टर जो है, मतलब ये तो है, मतलब टू एक नॉन कॉमन है, ये टू भी नॉन कॉमन है, और ये टू और ये थ्री कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, टू और थ्री कॉमन फैक्टर भी लिख लिए, नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख लिए, और बाकी क्या है, अब हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है, लोएस्ट नहीं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर कंसीडर करना है। एलसीएम में आपने हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है। और तीसरा जी 24x² वाई स्क्वायर, 24x² वाई स्क्वायर, तो इसमें मतलब ये वाई क्यूब जो है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब हाईएस्ट पावर है, वाई क्यूब। तो वाई क्यूब, अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, देखें क्या बनता है। टू टू जार फोर, फोर टू जार एट, एट थ्री जार 24, 24x² वाई क्यूब। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है जी। इसमें 24 भी है, एक्स स्क्वायर भी है, और वाई क्यूब भी है। ठीक हो गया जी। अब इसमें अगेन हमें कह रहे जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं, मतलब HCF फाइंड करना है। HCF का अभी मैंने आपको बताया क्या, कि कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सिलेक्ट करने हैं लोएस्ट पावर के साथ। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए 7x - 6xy में क्या कॉमन है जी, x कॉमन है, तो 7 - 6y। इस तरह दूसरी एक्सप्रेशन है जी 5xy³ -3x², -3x²। Common, now what is common? X is common. So x is common, 5y³ -3x. 5y³ -3x, ठीक। तो अब यानी कि हमने ये देखना जी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो इसमें सिर्फ x ही है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ x कॉमन हमें नजर आ रहा है, कि यहाँ भी x मौजूद है और यहाँ भी x मौजूद है, इसके अलावा तो और कोई कॉमन नहीं है। तो इससे मतलब कि जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है जी, 8 का। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो वो x है इसमें। चलिए नेक्स्ट, अब हो गया जी क्वेश्चन नंबर 9, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ। अच्छा कोई सेम क्वेश्चन है, मतलब 7x - 6xy, x कॉमन 7 - 6y, और दूसरा 5y³ x -3x², x इज कॉमन 5y³ -3x। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, कॉमन फैक्टर भी होते हैं और नॉन कॉमन भी होती है। कॉमन तो x है इनके अंदर, x, और नॉन कॉमन क्या है, 7 - 6y और 5y³ -3x, मतलब ये इसमें नॉन कॉमन फैक्टर है। तो वी कंसीडर एवरी फैक्टर बट हाईएस्ट पावर के साथ हमें इनको कंसीडर करना है, एवरी फैक्टर। तो आपका ऑप्शन हो गया जी कौन सा, ऑप्शन डी, जिसमें x भी है, 7 - 6y, 5y³ -3x। तो ये ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन है, x 7 - 6y, 5y³ -3x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, HCF फाइंड करना है जी, 7x³ -8y³ जी। क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। यानी कि यही सारा कुछ रहेगा। सिर्फ 3x³ -5y³, क्या कॉमन है जी, नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जब दो नंबर हों
और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो फिर उनका HCF जो है वो क्या हो सकता है, यानी कि जब दोनों नंबर्स के दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो, तो मतलब वन तो हर एक का फैक्टर है ना, वन तो हर एक का फैक्टर है, तो इसलिए हम उसको वन को कहेंगे कि वो कॉमन है, वो HCF है। ठीक है, वन इसका HCF है। मतलब जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम जब यानी कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं ना, तो वन तो फैक्टर, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, इसलिए यानी वन इसमें भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, और वन यहाँ भी, ये ऑप्शन ए जो है ये इसका ऑप्शन। ठीक है ना, नाउ वी फाइंड एलसीएम। उसी तरह यानी कि क्वेश्चन वही है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का तो आपको पता है, जब इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, फिर मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट 7x³ 8y³ और 3x³ -5y³, तो ये पूरा का पूरा जो है ये इनका एलसीएम कहलाएगा। तो इसका मतलब कि चूंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है, और एलसीएम के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x³ -8y³, 3x³ -5y³, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है ये इसका मुनासिब ऑप्शन है जी, जो इसको सेटिस्फाई करता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ यू वाई स्क्वायर? अब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट। देखिए, यू वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 3w³, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन 6w⁴, यू स्क्वायर v³। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको यानी कि एक्सपेंड कर देता हूँ, ताकि वो बच्चे जिनको नहीं समझ आती ना वो भी समझ लें इसको। वी स्केयर का मतलब है कि वी इंटू वी, दो दफा। ठीक है, 3w³ का मतलब है w, 3w। 6 के फैक्टर बन सकते हैं जी 2 और 3, 2 3 6 होते हैं। और w⁴ का मतलब है कि 4w, प्रोडक्ट ऑफ 4w। इस तरह डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर का मतलब है यू इंटू यू, v³ का मतलब है v इंटू वी इंटू वी। ठीक है जी, तो ये यानी कि अब आपके पास जो है यानी कि इस तरह की वैल्यू आ गई हैं। अब एक जैसी टर्म जो ऊपर नीचे हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि u से कट गया, v v से कट गया, ये भी एक v से कैंसिल हो गया, 3 3 से कट गया, 3w 3w से कैंसिल हो गया। अब आप देखिए आपके पास रह क्या गया है, 2, यहाँ से 2, और ये w 2w, यानी कि ऊपर रह गया 2w, नीचे ये u और v रह गया, डिवाइडिंग बाय uv, तो 2w uv। ठीक है, तो 2w uv ये ऑप्शन बी हुआ जी। ठीक है, कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, 2w डिवाइडिंग बाय uv। उम्मीद है समझ आ गया। अब हमने अगेन फाइंड करना है जी, मतलब हम इसको है तो ये डिवीजन, लेकिन हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे, 3y² 10। नाउ दिस डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो वी फ्लिप ओवर द नेक्स्ट फ्रैक्शन, 2/y³। ये y³/2 है, तो हमने इसको 2/y³ लिख लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें कि 3y इंटू वाई स्क्र का मतलब क्या है, y इंटू वाई, और 10 के फैक्टर हैं जी 2 इंटू 5, 2 y इंटू वाई, y³ मीन इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 3y, प्रोडक्ट ऑफ 3y। कैंसिल द सिमिलर फैक्टर, सो 2y जो है 2y से काट दें, 2 को 2 से कैंसिल कर दें, तो व्हाट इज लेफ्ट, 3 डिवाइडिंग बाय 5y, 3 डिवाइडेड बाय 5y। तो ऑप्शन बी जो है इसमें यानी कि
ये होता है जी 3/5b, 3/5b, 3/5b। ठीक है, ये ऑप्शन। ठीक है, यानी कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया फैक्टर में। पहले तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया। जब मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ये अगली जो फ्रैक्शन होती है वो उल्टी हो जाती है, मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ, सम का मतलब होता है प्लस। क्या मतलब होता है जी? प्लस करना। ठीक है, तो हम इन दोनों को करते हैं प्लस। प्लस ऑफ दिस टू, 2a dividing by a square minus 1 plus माइनस ए डिवाइडिंग बाई ए स्क्र माइनस 1। अब जब दरमियान में प्लस हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं, यानी प्लस या माइनस हो तो एलसीएम ले जाते हैं। तो एलसीएम क्या है? ए स्क्र माइनस 1। जब दोनों के नीचे ए स्क्र माइनस 1 है, इसलिए ये इसका एलसीएम हो गया। तो सिंपल है, अब ऊपर जो कुछ है वो उसी तरह लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस ए। तो 2a माइनस ए डिवाइडिंग बाई ए स्क्र माइनस 1, a square minus 1. So now find out the answer. So a over a square minus 1. So this is option number B. Option B is here. So ठीक है, a over a square minus 1. डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब होता है जी? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, माइनस कर देना। ठीक है, यानी कि हम इसको माइनस कर देंगे। difference of this. So minus 3x dividing by x plus y minus x over x plus y। जैसे पिछली स्लाइड पे मैंने बताया था जी कि हम क्या करते हैं जब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सो वी टेक एलसीएम। ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, ऊपर क्या है? -3x माइनस एक्स, तो दोनों लाइक टर्म्स है। -3x -4x, यू कैन ऐड। So this is -4x dividing by x plus y. तो -4x over x plus y, तो किधर है जी ऑप्शन आपका? -4x over x plus y, here is -4x over x plus y, मतलब ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो डिफरेंस था, डिफरेंस का मतलब दोनों को माइनस करके हमने आंसर निकालना है। If the product of two polynomial is this and their HCF is this, अच्छा हमने फार्मूला पढ़ा जो HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू पॉलिनोमियल A एंड पॉलिनोमियल B, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। यहाँ उसने LCM हमें कहा है फाइंड करने का, जबकि प्रोडक्ट और HCF दोनों दे दिए हैं। मतलब इस फार्मूले के हम इस तरतीब में लिख सकते हैं, A क्रॉस B डिवाइडिंग बाई HCF, डिवाइडिंग बाई HCF। मतलब ये जो कुछ भी दिया हुआ है ये क्या है? ये प्रोडक्ट है दो पॉलीनॉमियल, मतलब ये ए क्रॉस बी है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनॉमियल। और ये क्या है जी? ये एचसीएफ है। तो अब यहाँ लिखे हैं, इनको डिवाइड करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब a माइनस बी और ये काट के, now we have a minus b, a square plus ab plus b square। तो अब अगर आप इसको गौर से देखें, a माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो ये एक फार्मूला आपको नजर आ रहा है, एक आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है। कौन सी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अगर फार्मूले नहीं आते तो याद कर लें आप, यानी कि आप बोर्ड क्लास में पहुंच चुके हैं तो आपको ये फार्मूले आने चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे, बुरी तरह फंस जाएंगे। ए, ऑप्शन ए, विच इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जी, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज दिस
of two polynomial is this. What will be the product of these polynomial? मतलब A cross B हमें find करना है. So we know that A cross B is equal to HCF multiplied by LCM multiplied by LCM. तो ये जो कुछ हमें दिया हुआ है ये क्या है? ये HCF और LCM का प्रोडक्ट है. और A क्रॉस B कहते हैं जी फाइंड करें प्रोडक्ट इन पॉलिनोमियल का. तो ये हो गए x क्यूब माइनस y क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई. अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब फॉर्मूला है, इसको ओपन करें तो ये आ जाता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, याद आया कुछ? तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई. अब ये x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? यानी कि इन दोनों का x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या? हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. चेक करें जी, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? कुछ नजर आया? यस, हियर इज ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो ये ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. जी, तो अब हमने फाइंड करना है जी स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. 15 एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर पावर 4. तो इसको जो पावर 4 है हम स्प्लिट करके इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब 15 एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर पावर 2. इस तरह लिख सकते हैं हम जी. 4 को पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडिसेस. वी नो दैट 2 into 4, 2 2s are 4. So now we can cancel out square and square root. तो अब बाकी जो कुछ रह गया क्या है जी? 15 एक्स स्क्वायर 7 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. अब इसके साथ प्लस और माइनस लिखेंगे. अब प्लस और माइनस क्यों लिखेंगे जी? देखें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 25 का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 5 होता है. कैसे? क्योंकि हम 25 को +5 लिखें तो तब भी यानी 5 5 25 हो जाता है. और इसको अगर हम -5 का स्क्वायर करें तो तब भी इसका स्क्वायर करें तो 25 आता है, मतलब ये -5 हो गया. ठीक है, तो इसलिए यानी कि 25 जो है वो आप उसको +-5 होल स्क्वायर कर दें, ये +-5 आंसर आ जाता है इसमें. तो हमेशा प्लस माइनस में हम स्क्वायर रूट को, क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर चीज होती है, तो स्क्वायर का चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर आता है. ठीक है जी, इसलिए +-15 एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. इसके ऊपर क्या है जी? होल स्क्वायर भी है. तो चेक करें जी ऑप्शन कौन सा सही है. 15 एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर है और प्लस माइनस भी मौजूद है, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन ए जो है वो सही इसका ऑप्शन है. ये भी है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है लेकिन अंदर स्क्वायर खा गए हैं, उधर सारे कुछ खा गए हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया जी स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. तो अब नेक्स्ट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, इसके ब्रैकेट है माइनस दिस वन है. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -2x 1/x +1.
दिस वन। अब दो ब्रैकेट लगी हुई हैं, हम एक ब्रैकेट को हटा देते हैं, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको खत्म कर दें, क्योंकि ऊपर पावर 2 है इसलिए आप इस माइनस को पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि जहां भी पावर 2 आ जाती है या 4 आ जाती है, मतलब कोई इवन नंबर पावर में आ जाता है, तो वो बेस को पॉजिटिव बना देते हैं, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गई। अब आप इसको जो है ना रिमूव करें, तो यहाँ जो है ना ऑप्शन आपके पास आ गए, 2x प्लस 1/x प्लस 1। अब प्लस माइनस इसलिए नहीं मैं यहाँ लिखा क्योंकि आंसर में उसने नहीं दिया, सिर्फ फर्स्ट के साथ दिए हुए हैं, तो ये 2x प्लस 1/x प्लस 1, आप देखें कि ये कहाँ पर है जी। तो ये है आपके पास ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी में ये चीज मौजूद है, 2x प्लस 1/x प्लस 1। तो ये थे जी 20 MCQs, यानी कि आपके इस मिसलिनियस एक्सरसाइज के। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह मैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये एमसीक्यूज जो है ना वो मैंने मरासस में जाके ये आपको करवा दें, चूँकि ये अक्सर टीचर भी छोड़ जाते हैं और बच्चे भी छोड़ जाते हैं, बच्चे भी जो सिर्फ इनको रटा मारते हैं एग्जाम के दिनों में। तो मैंने हर क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप इसको आसानी के साथ, और एमसीक्यूज जो जब भी पेपर में भी आएंगे तो आप उनको इसी तरह अटेम्प्ट करें। और चूंकि वहाँ आपको पता है पेपर तो जो आते हैं वो तो SLO बेस होते हैं, तो आपको कोई पता नहीं कि किस किस तरह का जो है क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आप आदत डालें कि आप इन क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करके ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।